अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी चंदी बाजी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप में से क्या कोई जानता है कि सुहांजना क्या होता है, या इसे इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं? क्या आपके पास इसके बारे में कोई मालूमात या इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास तो ये मालूमात और इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में अब शायद लोग इसे कुछ कुछ जानने लग गए हैं। नहीं तो वैसे तो ये सिर्फ भेड़ बकरियां और भैंसें ही इसे जानती थी, क्योंकि आप किसी भी गांव में जाके पूछ लें, मोरिंगा तो नहीं, गांव वालों को पता होगा कि सुहांजने का दरख्त कहाँ पे है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं गई, मैंने पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा पुत्र वो जड़ा भेड़ बकरियां नूं जिहदियां पत्ते पुत्ते पाई दे ने। मैं क्या हाँ जी। इसलिए लेकिन ये बात अब शायद पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को पता लगने लग गई है। सुहांजना एक सुपर फूड है। कुछ लोग इसे डॉक्टर का पौधा भी कहते हैं। डॉक्टर पौधा, डॉक्टर का पौधा नहीं, डॉक्टर पौधा। कुछ लोग इसे जन्नत का दरख्त भी कहते हैं। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जितने फल और सब्जियां उगाई हैं, ये उन सब का सरदार पौधा है। इसके पत्ते, फलियां, जड़ें इसमें बेइंतहा फ़वाइद हैं। इसे सुपर फूड कहा जाता है। इसमें 300 से ज़्यादा बीमारियों के लिए शिफा है। इसकी अफादियत या इसके फ़ायदों का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि पालक से 9 गुना ज़्यादा आयरन सुहांजना में होता है। केले से 4 गुना ज़्यादा पोटाशियम होता है। गाजर से 2 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। किन्नू से 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। ये दुनिया के अब सब ममालिक में पाया जाता है, लेकिन इसकी असल जो इस दरख्त की जाए पैदाइश है वो बरे सगीर पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका से बिलोंग करता है। ये एक बहुत ही कारआमद चीज़ है। और अब ये किस किस तरह से खाया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसको मैं आपको कल बताऊंगी इंशाल्लाह। बहरहाल आप इसको मुझे ना इजी लें और दूसरा सुहांजना को ना इजी लें, और इसको सिर्फ भेड़ बकरियों तक ना महदूद करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए क़ुव्वत मदाफ़त, वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। जिगर, पित्ता, एड्स, कद बढ़ाने के लिए, हड्डियों के लिए, सर के बालों के लिए, चेहरे की झुर्रियों के लिए, कील मुहासों के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते, फलियां, फूल, जड़ें, तना सब कुछ कारआमद है। इसको आप सलाद के तौर पर खा सकते हैं। इसको आप मिक्स सब्जियों में डाल सकते हैं। इसका सूप बना सकते हैं। इसकी चाय बना सकते हैं। इसको आप सालन पकाते हुए धनिए की तरह उसमें डाल सकते हैं। पालक बनाते हुए साथ इसका इस्तेमाल करें। इसको आप जो है मेथी पकाते हुए इसको साथ इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिनमें से सबसे अच्छा और बेहतर तरीका जो लोग आजकल सब अंग्रेज़ हर कोई अपने घर में इसका पौधा लगाता है। जिनके पास ज़मीन है उसमें लगाते हैं, नहीं तो लोग बाज़ बड़े गमलों में लगाते हैं। सुबह उठकर या सारा दिन में जब दिल करे इसके 7-8 पत्ते तोड़कर उसको खा लेते हैं, चबा लेते हैं। फरवरी में इसके ऊपर फूल निकलते हैं, जिसको लोग कचनार की तरह गोश्त में पकाते हैं। जब ये पौधा 2 साल का हो जाता है तो इसकी जड़ें, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी नहीं, एक कही जाती हैं सुहांजने की मूलियाँ, जिसका अचार बहुत टेस्टी डलता है। लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि इसके पत्तों को शाखों समेत उतारा जाए, उनको धो के छाँव में सुखाया जाता है। इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखा जाता। इसको यानी हवादार जगह पर मलमल के कपड़े या धोकर अखबार के ऊपर रख दिया जाता है। ये 2 से 3 दिन में पत्ते सूख जाते हैं। अगर आप खुद सुखाना चाहें तो सबसे अच्छी बात है। इसको बेस्ट टाइम जो है ना, अप्रैल, मई, जून में इनको छाँव में सुखाया जाए, ये उसकी गर्मी से ही सूख जाएंगे।
اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں نمی نہ ہو، پھر اسے گرینڈر میں پیس لیں، اور پھر یہ بہت سے طریقوں سے یہ جو پاؤڈر ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بازار سے بنایا مورنگا کا پاؤڈر یعنی سوہانجنے کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، اس کی گولیاں بھی ملتی ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے بھی 101 طریقے ہیں۔ یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ یہ انسان کے اندر، اس کے اندر 80 کے قریب اینٹی آکسیڈنٹ ہیں۔ یہ انسان کے اندر خون بناتے ہیں، کیونکہ خون کس طرح بنتا ہے کہ جس خوراک میں آئرن اور کیلشیم سب سے زیادہ ہو۔ ہم کہتے ہیں جی دودھ دہی پنیر، اس میں جو ہے نا وہ آئرن بہت ہے، خون بنتا ہے، لیکن سوہانجنا میں دودھ دہی پنیر ان سب چیزوں سے، جتنی کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان میں سے سب کا مرکب سب سے زیادہ ان کا، اسی لیے اس درخت کو سردار کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ ہیں یہ چیزیں۔ اب میں کل آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے طریقے ہیں جس سے آپ سوہانجنا کو اپنی لائف سٹائل زندگی میں شامل کریں اور 300 سے زیادہ بیماریوں سے جان چھڑائیں۔ اللہ حافظ۔